वेलकम टू पोकेट न्यूरॉन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे कैसे हम आज जो हमारा स्केचवेयर है इसमें जो हम ऐप बनाते हैं उसमें कैसे एक एक्टिविटी का डाटा दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम भेज सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो एक्टिविटी एक तरह से पेज होते हैं, जैसे कि दो पेजेस हो गया अलग, उनमें इधर उधर जाना, तो यहाँ पर एक्टिविटी बोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी में कैसे डाटा पास करते हैं। ये ट्यूटोरियल है हमारा 10वां। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को ट्यूटोरियल 10। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लेंगे और इसमें लिख देंगे यहाँ पर ये हमारी मेन एक्टिविटी होगी या मेन पेज हो गया। ठीक है, जब ऐप ओपन होगी अभी दिखा देता हूँ उसको। जैसे ये हमारा ऐप बनेगा और इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेन पेज शो होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मेन पेज जो लिखा है यहाँ पर, तो इसे आ जाएगा ये। अब चलते हैं वापस से अपने स्केचवेयर में। अब यहाँ पर इसके अंदर अब हम यहाँ पर लेते हैं बटन। इस बटन से क्या है, हम दूसरे पेज पर जाएंगे, दूसरी एक्टिविटी पर जाएंगे। गो टू सेकंड एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले व्यू टेक्स्ट लिया है जो दिखा रहा है हमें हमारा मेन पेज है। दूसरा लिया है हमने बटन, जो क्लिक करने पर हम दूसरे पेज पर या दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे। तो उसके लिए हम पहले बना लेते हैं दूसरी एक्टिविटी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक है भी, man.xml के नाम से। अब मैं दूसरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ इसका नाम रख देता हूँ मैं सेकंड एक्टिविटी। तो इसमें क्या है, सभी लेटर्स को जो है स्मॉल में रखना होता है। अगर कैपिटल रखेंगे तो एरर देगा। और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पर जो है ये सेकंड एक्टिविटी आ चुका है। तो ठीक है, ये हमारा मेन हो गया। अब मैं सेकंड में जाता हूँ। ये सेकंड खाली है, इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस करूँगा। इसमें लिख दूंगा मैं, वो हमारा मेन पेज था, ये सेकंड पेज लिख देता हूँ मैं, सेकंड पेज। और यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ। इससे हम मेन एक्टिविटी पर जा पाएंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पर फिर से जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में और बता जे फिक्र कर देना। अब यहाँ मेन एक्टिविटी में हम अपने मेन पेज पर एक एडिट टेक्स्ट यूज करेंगे, जिसमें कि हम कोई भी टेक्स्ट डालेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे हम अपनी सेकंड एक्टिविटी या सेकंड पेज पर। जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हमें गो टू सेकंड एक्टिविटी, ये जो बटन है इसके अंदर थोड़ा लॉजिक लिखना होगा कि जब भी इस पर क्लिक किया जाए तो हमारा सेकंड पेज ओपन होना चाहिए, सेकंड एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ हम ऑन क्लिक इवेंट में जाएंगे अपने बटन के। ये पज्जल वाला जो आइकन है इसमें से ओपन कर लेंगे अपने सभी ब्लॉक्स। इसमें हम कंपोनेंट ब्लॉक में जाएंगे और इसके अंदर ऐड कंपोनेंट करेंगे।
यहाँ पर इंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको नाम देंगे आई और इसको ऐड कर देंगे। मैं फिर से एक बार और बताता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर हमारा जो बटन था मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर नीचे यहाँ जो कुछ ऑप्शन आते हैं इसमें मैंने यहाँ इवेंट पे क्लिक किया। इवेंट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ ऑन क्लिक पर क्लिक किया। ऑन क्लिक पर क्लिक करने के बाद मैंने फिर यहाँ ये जो पज्जल वाला आइकन है इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने फिर नीचे एक कंपोनेंट है ये जो देख पा रहे हो यहाँ पर, इस कंपोनेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो फिर इसमें जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऐड कंपोनेंट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके फिर यहाँ पर मैंने चूज किया ये इंटेंट को क्लिक करके मैंने यहाँ पर चूज किया। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया आई और फिर यहाँ पर मैंने ये ऐड बटन दबाकर इसको क्रिएट कर लिया। अभी मैं आई दे के अगर इसको बनाऊंगा तो करंट नेम इज अनअवेलेबल, ये नीचे एरर आ रहा है क्योंकि हमने पहले से बना लिया है। तो आप इस तरीके से अपना बना ले, मेरा तो बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ इसको हटा देता हूँ मैं। तो इसको बनाने के बाद आप सेम इसी स्क्रीन पे यहीं नीचे ब्लॉक्स में ये जो हमारा सेक्शन है ये इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंटेंट नाम का जो ये हमारा क्या बोलते हैं हेडिंग है, तो इसके अंदर हमें कुछ ब्लॉक्स दिखाई देंगे। इसमें से हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे ये सेट स्क्रीन नाम का एक ब्लॉक, जो कि ये वाला है, देखिए सेट स्क्रीन ये वाला। इसको यहाँ से होल्ड करके ड्रॉप कर लेंगे। इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अपना हम यहाँ पर इंटेंट, जो हमने आई अभी कंपोनेंट बनाया था ना, उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है यहाँ पर इंटेंट के अंदर। अब यहाँ सेकंड वाला जो है ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना सेकंड एक्टिविटी। अब नीचे आएंगे अपने इसी ब्लॉक में और यहाँ देखेंगे स्क्रॉल करके सबसे नीचे ये स्टार्ट एक्टिविटी वाला जो है इसको उठाएंगे, इसको लगा देंगे और इसके बीच में एक और लगाएंगे अपना ब्लॉक, ये जो यहाँ पर है पुट एक्स्ट्रा की वैल्यू, इसको उठाएंगे, इसको भी लगा देंगे इनके बीच में। यहाँ पर हम इसमें फर्स्ट में इंटेंट में सेलेक्ट करेंगे अपना कंपोनेंट जो कि आई नाम से हमने बनाया था। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर भी यही कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी ये सिलेक्ट कर लिए हैं तीनों। इंटेंट में आई सिलेक्ट कर लिया है, जो हमारा कंपोनेंट था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इन तीनों में देखो यहाँ आई सिलेक्ट कर लेने के बाद अब हम ये दो ब्लॉक हैं यहाँ पर जो एम्प्टी दिख रहे हैं, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, इनके अंदर वैल्यूज डालेंगे। फर्स्ट वाले में हम की डालेंगे जिससे हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन या सेकंड पेज में जो हमारा दूसरा पेज होगा उसमें एक्सेस कर सकें। तो हम यहाँ पर जो की डालेंगे उसको दूसरे ब्लॉक के अंदर, दूसरे पेज के अंदर हम एक्सेस करेंगे और जो वैल्यू यहाँ वैल्यू के अंदर होगी इस वाले बॉक्स में, वो वैल्यू को हम वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे या यूज कर लेंगे जहाँ पे भी यूज करनी होगी। हम ये की जो है, ये की वाला ब्लॉक ये यूज होता है, इसमें जो भी टेक्स्ट डालेंगे इसी से हम वहाँ वैल्यू फेच करेंगे, इसी से हमें जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, जो भी डाटा में भेजना है इसी की से मिलेगा। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं, एक बार बना देता हूँ। की में हम की डाल देते हैं, बस की लिख देता हूँ मैं, या फिर डाटा लिख देता हूँ। हमारी की हो गई डाटा और इसकी वैल्यू होगी, हमारा जो डाटा है वो यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं सम डाटा फ्रॉम मैन एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ भी डाटा हो सकता है, हमारा कोई वेरिएबल है, कुछ भी हम डाटा ले सकते हैं। मैंने इसे एग्जांपल के लिए लिख दिया टेक्स्ट, इसको बैक करता हूँ मैं। अब क्या करूँगा, अब जाऊँगा अपने नेक्स्ट पेज पर। ये मैन XML में हमने जो हमारा बटन है गो टू सेकंड एक्टिविटी, उसके अंदर हमने
जब वो क्लिक हो तो ये लॉजिक डाला है कि जब ये जो बटन है, अभी दिखाता हूँ आपको, ये जो बटन है हमारा, ये जब क्लिक होगा, इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो लॉजिक है यहाँ पर ये ओपन होगा। इस लॉजिक में हमने क्या लिखा है कि पहले तो ओपन करो सेकंड एक्टिविटी को, फिर उसके बाद उसमें डाटा भेजो। यहाँ पर हम जो भी डाटा डालेंगे इसके अंदर, इस जगह में वो डाटा उसमें भेज दो जो हमारी सेकंड एक्टिविटी होगी। और ये नीचे स्टार्ट एक्टिविटी का काम है, यानी कि इस प्रोसेस को शुरू करना या दूसरे पेज को ओपन करना। तो ठीक है, यहाँ से अब जब भी हम ये बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब भी हम यहाँ पर ये बटन क्लिक करेंगे तो सीधा ही हम पहुंच जाएंगे अपने सेकंड पेज पे, जो कि हमारा सेकंड पेज है ये वाला। ठीक है, ये वाले पेज के अंदर हम आ जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी के अंदर यहाँ आने पर जो भी डाटा हमारी पहली एक्टिविटी से आएगा उसको डिस्प्ले करवाएंगे। नीचे टेक्स्ट व्यू ले लिया मैंने और इवेंट में गया मैं ऊपर, देखो यहाँ मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है। फिर यहाँ से मैं इस टैब में जाऊँगा, ये इवेंट वाले जो है इसके अंदर जाऊँगा। फिर यहाँ पर जो ये हमारा ऑन क्रिएट एक्टिविटी है इसके अंदर जाऊँगा। फिर यहाँ पर हम पहले एक ब्लॉक यूज करेंगे, इफ का मतलब अगर एक्टिविटी हैज एक्स्ट्रा की, ये वाला ब्लॉक इसके अंदर डाल देंगे कंपोनेंट से ही। ये कंपोनेंट ब्लॉक के अंदर है ये वाला, इसको हम यूज कर रहे हैं। इफ अगर एक्टिविटी हैज एक्स्ट्रा की, अगर एक्टिविटी के पास कोई भी की है, मतलब कोई भी क्या, हम यहाँ पर नाम देंगे जो भी की हमें चाहिए। हमने वहाँ पर डाटा डाला था, अगर डाटा की एक्टिविटी में है तो ये ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर अपने जो हमारा टेक्स्ट व्यू है ये वाला, दिखा दो एक बार में, ये नीचे हमने बनाया है यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू, इसके अंदर वो डाटा आ जाएगा जो भी हमारा फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर है। तो इसके लिए हमारा जो लॉजिक है, ये हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिया है, इसमें सेट टेक्स्ट करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अपना दूसरे वाला टेक्स्ट व्यू, इसके अंदर डालेंगे। फिर जो भी हमारी की होगी उसको हमें पहले ब्लॉक व्यू लेना पड़ेगा। यहाँ से इसको उठा के, इस ब्लॉक को उठा के इसे इसके अंदर डालना पड़ेगा जो हमारा सेट टेक्स्ट है, और फिर इसके अंदर हमें वो अपनी की देनी पड़ेगी जो कि है डाटा। तो डाटा की के अंदर जो भी स्टोर होगा वो सब यहाँ आ जाएगा। तो हमने वहाँ पर लिखा है कुछ टेक्स्ट, तो सारा टेक्स्ट क्या है आकर ये जो हमारा ये वाला टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अब एक बार मैं आपको ये ऐप रन करके दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको, ये रन हो रहा है। अब इसको अपडेट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखिए ये बटन है हमारे पास, फर्स्ट में ये गो टू सेकंड एक्टिविटी, मैं इस पर क्लिक करूँगा। पहले मैं यहाँ इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ एडिट टेक्स्ट के अंदर, जो कि हमें सेकंड एक्टिविटी के अंदर, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, ये एडिट टेक्स्ट में हम कुछ भी लिखेंगे वो वहाँ नहीं जाएगा, मैंने हार्ड कोड कर दिया है। एक बार अपने कोड में चलते हैं, यहाँ मैन एक्टिविटी में जाते हैं, गो टू सेकंड एक्टिविटी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ देखो मैंने सम डाटा फ्रॉम मैन एक्टिविटी लिख दिया है, तो यही डाटा जाएगा। अब एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये जो सम डाटा है ना, ये वहाँ पे हमें सेकंड पेज में दिखाई देगा। देखो अभी मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे टेस्ट, ऐसे मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, और मैं इसको गो टू सेकंड एक्टिविटी बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जो ये डाटा आया है ये एडिट टेक्स्ट में नहीं आया, एडिट टेक्स्ट से इसने नहीं उठाया, ये बाय डिफ़ॉल्ट
जो हमारे पास हमने सेव किया हुआ था वही इसने ले लिया है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें एडिट टेक्स्ट का जो है डाटा वहाँ भेजना है तो उसके लिए हमें ये यहाँ से कट करके इसके अंदर व्यू में जाके व्यू के अंदर अब VZ जो ये टैब है हमारी, इसके अंदर ये वाला जो ब्लॉक है गेट टेक्स्ट, इसको यूज करना पड़ेगा। इसको उठा के इसके अंदर डालता हूँ। इसमें हम ले लेंगे अपना एडिट टेक्स्ट। तो अब जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर होगा वो सब हमारा दूसरे पेज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको अपडेट करते हैं। इसको अपनी ऐप को ओपन करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा अगर लिखता हूँ, वेलकम टू पॉकेट न्यूरॉन, ये मैंने कुछ भी डाटा जो यहाँ पर लिखा, ये सब जो है सेकंड एक्टिविटी में भेज सकता हूँ बटन के जरिए। अब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, गो टू सेकंड एक्टिविटी। इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये दूसरा पेज ओपन हुआ हमारा और यहाँ पर वेलकम टू पॉकेट न्यूरॉन ये आ गया है। अब ये गो टू मैन पेज जो बटन है इस पर कितना भी क्लिक करो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया है। तो मैं इसका भी लॉजिक डाल देता हूँ सिंपल सा। ये हमारा यहाँ पर जो है सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे, इसके अंदर जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे, फिर ऑन क्लिक पर क्लिक करेंगे। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे कि यहाँ पर सेम पहले वाले में जो किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा। यहाँ पर सेम वही सेट स्क्रीन ब्लॉक हम यूज करेंगे और कॉन्टेक्स्ट में स्क्रीन सेट कर देंगे अपनी मैन, और ये स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। इसको रन करेंगे। अब देखिए जो भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा, मैन पेज डाटा, और मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सारा जो है हमारा डाटा दूसरे वाली एक्टिविटी में ऐसे शो हो जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो हमारी मैन एक्टिविटी है, मैन पेज है, उस पर पहुंच जाऊंगा। देखो मैंने क्लिक किया, मैं फिर से मैन पेज पर आ चुका हूँ। ये सब तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कोई भी डाटा पुट एक्स्ट्रा की मदद से जो है ट्रांसफर कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज में। यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक इवेंट में यूज करके दिखाया है। यहाँ कंपोनेंट के अंदर हमारा जो ये वाला ब्लॉक होता है ये इनका यूज किया जाता है। कोई भी एक्टिविटी अगर आ रही है और भेजने के लिए हम जो यूज करते हैं वो इनका यूज किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक पेज का डाटा, एक एक्टिविटी का डाटा दूसरी एक्टिविटी या पेज के अंदर भेज सकते हैं। तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।